प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की टॉपिक एक डेरिवेशन के बारे में। एकांक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेशन क्या होता है। तो नॉर्मली डेरिवेशन को हम हिंदी में निगमन करना, व्यंजक प्राप्त करना, सूत्र की स्थापना करना बोलते हैं। यानी जैसे आपने मैथ में या अन्य किसी भी विषय में कोई फार्मूला पढ़ा होगा तो वो फार्मूला आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा। इनडायरेक्टली आप यहाँ फिजिक्स में देखने वाले हैं कि वो फार्मूला बनता कैसे, उसका क्रिएशन कैसे होता है, इस चीज़ को यहाँ डेवलप होता हुआ आप देखेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम में विभिन्न तरह से क्वेश्चंस को पूछते हैं। कोई डेरिवेशन ऐसा होता है जो आपसे 1 मार्क का ही पूछा जाता है, कोई डेरिवेशन ऐसा होगा जो 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 3 का भी पूछ सकते हैं और 5 का भी पूछ सकते हैं। तो जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जिस मार्किंग का होगा वो आपको हम टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये फिजिक्स फर्स्ट के पहले ही चैप्टर का पहला डेरिवेशन है, जिसके इसमें एक्चुअली इसी डेरिवेशन पर डिपेंडेड ही आगे का पूरा चैप्टर है। इसलिए थोड़ा हमें सावधानी से समझना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपसे ये क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाएगा, मात्र केवल हिंदी में एक लाइन इस तरह से लिखी होगी जो हेडिंग हमारी पड़ी हुई है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर हेडिंग इतनी बड़ी होती है क्या? हाँ होती है। देखो कैसे, एक्चुअली डेरिवेशन में हमें पूरा फार्मूला डिफाइन करना है, सिर्फ इतनी थ्योरी के बेस पे करना है, तो इसलिए इसकी हेडिंग को पूरा एक्सप्लेन करके दिया जाता है। याद रहे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, अमूमन इतना ही बड़ा क्वेश्चन है जितनी बड़ी आपको हेडिंग दिख रही है। हेडिंग के बाद में आपको लास्ट में कुछ विभिन्न तरह के 2-3 प्रकार के शब्द लिखे मिल सकते हैं, जैसे का सूत्र स्थापित करो, का व्यंजक प्राप्त करो, का निगमन करो। इस तरह से इसके आगे कुछ भी लिखा होगा, बाकी जो ये लिखा है ये तो लिखा ही लिखा होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं कि डेरिवेशन है क्या। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, डेरिवेशन से तात्पर्य उस सूत्र की स्थापना करने से, उसको व्यंजक को प्राप्त करने से। तो डेरिवेशन में किस पूरे चाहे फिजिक्स फर्स्ट में या सेकंड में कोई सा भी टॉपिक हो, अगर डेरिवेशन करना है तो उसमें 3 फॉर्मेट आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। एक तो उसका हमें डायग्राम बनाना होगा, दूसरा उस डायग्राम के अनुसार हमको भाषा लिखनी पड़ेगी, और तीसरा उस डायग्राम के आधार पे हमें पूरी कैलकुलेशन करके देनी होगी, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे हेडिंग में बोला गया वैसा वैसा हम करते हैं। सबसे पहले बोला गया एकांक आवेश। एकांक का मतलब एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिंदु है। इस प्रकार से हमने एक बिंदु माना, और इस बिंदु पर जो आवेश है इसको हमने मान लिया +q कूलाम का आवेश। एकांक आवेश, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा फॉलो करेंगे। एकांक का मतलब एक बिंदु O है जिस पर +q कूलाम का आवेश है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आवेश के कारण पास में हम कोई बिंदु मानेंगे और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि मेरे पास एक बिंदु O है जिस पर +q कूलाम का आवेश है। इससे जैसे जैसे हम चारों ओर कहीं भी आगे बढ़ेंगे इसके आवेश का प्रभाव निरंतर कम होता चला जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे इस आवेश का प्रभाव कम होता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं यकीनन एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे आवेश होगा तो, लेकिन नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। और इस ना के बराबर के आवेश को हम प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं +q0, अर्थात एकांक परीक्षण धन आवेश। जिस आवेश का मान होगा तो लेकिन ना के बराबर होगा, अर्थात 0 से ज़्यादा और 1 से कम। यानी मेरे पास एक बिंदु O है जिस पर +q कूलाम का आवेश है। इससे धीरे धीरे जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं आवेश का प्रभाव कम होता चला जाता है। तो हमने मान लिया कि मेरे पास कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां एकांक परीक्षण धनावेश +q0 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं r। अब ये हमारा डायग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसकी हमें भाषा भी लिखनी है। याद रहे कॉपी में हल करते समय राइट साइड आपको ये डायग्राम डेवलप करना है और लेफ्ट साइड इसकी थ्योरी लिखनी है और इसके नीचे फिर कैलकुलेशन करनी है। भाषा होगी क्या, आपको रटना नहीं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने मान लिया कि मेरे पास एक बिंदु O है जिस पे +q कूलाम का आवेश है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना जहां एकांक परीक्षण धन आवेश +q0 बचा है। किसके कारण बचा है? इसके कारण बचा है। आवेश तो केवल यही है, लेकिन इसके इधर चलेंगे तो भी आवेश के मान कम होता चला जाएगा, इधर चलेंगे तब भी कम होता चला जाएगा। तो इस लेवल में जाके हमने एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना है जहां पे थोड़ा एकांक परीक्षण अल्प परीक्षण धन आवेश बचा है +q0। यानी इसकी भाषा लिख सकते हैं। माना कि एक बिंदु O पर +q कूलाम का आवेश है जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां एकांक परीक्षण धन आवेश +q0 है। बस हमें इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अकॉर्डिंग टू हेडिंग एकांक आवेश के कारण।
तो एकांक ही आवेश लिया, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमें ज्ञात क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट हमारा काम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें पहले से फॉर्मूला पता है भाई, जब किसी चीज़ को ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसकी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, E बराबर एफ अपॉन प्लस क्यू नोट। अगर कहीं मान लो अकॉर्डिंग टू मैथ लिखा हुआ है कहीं पे x बराबर बाई जेड, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाई और z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले y की और z की दोनों का मान अगर पता होगा तो हम x का मान बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो f और प्लस क्यू नॉट का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लस क्यू नॉट का मान क्या होगा, तो आपको हमने इससे पहले भी बताया था, प्लस क्यू नॉट एकांक परीक्षण धनावेश है जिसका मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा, अर्थात अल्पतम मान है, दैट्स अ टेस्ट चार्ज। इसलिए इसको ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस क्यू नॉट हमेशा प्लस क्यू नॉट ही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें ज्ञात करना पड़ सकता है किसका मान, बल का मान निकालेंगे। अब बल का मान कैसे निकालेंगे, तो आवेशों से संबंधित बल का मान निकालने के लिए इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट आपको हमने पढ़ाई है जिसको हम बोलते हैं कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि आपने 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में। चलिए हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बल का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल। इस लगने वाले बल का मान हम पहले निकालेंगे। देखिए एक्चुअली है क्या, करना तो हमें ये है, हमें चाहिए तो मेरा अंतिम टारगेट ये ई का मान है, लेकिन प्लस क्यू नॉट और एफ का मान पता होना चाहिए। तो एफ का मान हमें नहीं पता है, प्लस क्यू नॉट को हम प्लस क्यू नॉट ही मानेंगे क्योंकि ये न्यूनतम चार्ज है। हमें पहले एफ का मान निकालना पड़ेगा। भले ही हमारा टारगेट ई का मान है, लेकिन मजबूरी में हमें एफ का मान निकालना पड़ेगा, जबकि शौक से हम ई का मान निकालना चाहते हैं। तो एफ का मान निकालने के लिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, वो भी कूलाम के नियम की सहायता से। तो कूलाम के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जो बल का मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इनका जब प्रपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो फाइनली हम उस वैल्यू को यहाँ डेवलप कर सकते हैं 1/4πε0 के। यहाँ पे के क्या है, इन दोनों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, अर्थात जब भी कोई क्रिया होगी उनके बीच का जो माध्यम होगा उसका पड़ने वाला प्रभाव, यानी 1/4πε0 के इंटू इन दोनों आवेशों का गुणनफल। जब यहाँ पे आवेश Q है और यहाँ पे आवेश Q नॉट है तो दोनों का गुणनफल हो गया Q नॉट, और इनके बीच की दूरी का वर्ग, मार्कर गिर गया था सॉरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो बीच की दूरी का हमें वर्ग करना है, तो बीच की दूरी हो गई r का स्क्वायर। फाइनली हमने बल का मान निकाल लिया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये मत सोचना कि वहाँ पे कूलाम के नियम में तो Q1 Q2 आवेश थे। Q1 Q2 आवेश से तात्पर्य ये था कि दोनों बिंदुओं पर जो आवेश है वो उनका मान अलग अलग है। यहाँ पर आवेश अगर Q है, यहाँ पे आवेश Q नॉट है, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे। यहाँ पे आवेश Q5, यहाँ पे आवेश Q6 होता है, तो इन दोनों का गुणनफल कर देते। तो जो जैसा आवेश है वैसी सिचुएशन को हम फॉलो करते चलेंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, बल का तो पता चल गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमारा अंतिम टारगेट था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट। यहाँ से एफ का मान रख दो, लिखेंगे समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, याद रहे कि एफ का मान हम रख कहाँ रहे हैं, थोड़ा बी अलर्ट। एफ का मान यहाँ रखना है क्योंकि इसका तो मान हमें ज्ञात करना है। ई को ऐसे ही लिख लो, एफ का मान क्या लिखा हुआ है 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये हमने एफ का मान केवल रखा है, हमें ई का मान ज्ञात करना है। जी हाँ, ई का मान ज्ञात करना है। एफ का मान हमने ये यहाँ से समीकरण 1 से उठा के रख लिया, और बटे में क्या लिखा है, इनटू में आ जाएगा प्लस Q नॉट से Q नॉट कट गया। फाइनली मेरे पास जो बचा हुआ है वो है E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, दैट्स ऑल।
एकांक आवेश के कारण, एकांक मतलब किसी एक आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला निकला है E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी चीज़ क्या है, तो E से तात्पर्य है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4πε0 का मान सभी को पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद रहे ये माइनस नहीं, ये डैश लगा हुआ है क्योंकि दो यूनिट एक साथ लिखी हुई है, इसलिए इनको डिफरेंस इनको क्रिएट करने के लिए ऐसा किया है। क्यू का मतलब आवेश से है, आर का मतलब दूरी से है। पॉइंट आता है कि के क्या है, के से तात्पर्य माध्यम का परावैद्युतांक। जब भी कोई क्रिया हम कहीं करते हैं तो उस माध्यम का प्रभाव जो पड़ता है बस उसी प्रभाव का मान है, जिसका निर्वात के लिए मान हमारा 1 होता है। और निर्वात के और वायु को इससे रिलेट कर सकते हैं, निर्वात और वायु के लिए कॉमन वैल्यू 1 दे सकते हैं। इसके साथ अगर जल के लिए माध्यम के परावैद्युतांक की बात करें तो उसका मान वहाँ पे 81 दे सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।